करते हैं, जाहिर सी बात है भाई, जब आप कोई क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं या मैं आपसे सवाल पूछूं, कुछ भी पूछूं कि भाई रात को खाने में आप क्या खाएंगे, जाहिर सी बात है जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा आप इस सवाल को एनालाइज करेंगे ना। सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। आपसे भी अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप भी क्या करेंगे, अपने सवाल को, मेरे सवाल को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज आपने कर लिया मीन्स आपको सवाल समझ आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक टूल कॉल किया। अब सपोज करें आप एग्जाम में बैठे हैं, आपने एक सवाल पढ़ा, फॉर एग्जांपल पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है। आपने सवाल एनालाइज किया, आप इस नतीजे पे पहुंचे, यार इस सवाल का जवाब तो मेरे डाटा सेट में है ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं है। आपने देखा बराबर में अपने दोस्त की तरफ, उसने बोला यार बता दे। ये जो आपने काम किया ना, ये आपने क्या किया, टूल कॉल किया। जो आपने अपने दोस्त को बोला ना यार इस सवाल का क्या जवाब है, ABCD, ठीक है। आपने अपने सवाल को एनालाइज किया कि पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, सवाल पढ़ा, फिर एनालाइज किया, यार इस सवाल का जवाब तो मुझे आता ही नहीं है। फिर आपने यही सवाल अपने एग्जाम में जो आपके बराबर में दोस्त बैठा है उससे पूछा। ये आपने क्या काम किया, टूल कॉल किया। यानी आपने अपना आंसर लिखने के लिए अपने दोस्त की हेल्प ली। ऐसा ही है, Yes, ऐसा तो होता ही है ना, यस सर। ठीक है। फिर क्या किया, LLM विल रिटर्न द फाइनल रिस्पॉन्स। आपने अपने क्वेरी को एनालाइज किया, पाइथन में डिक्शनरी क्या होती है, आपने बोला नहीं मुझे सवाल का जवाब नहीं आता। आपने बराबर में बैठे अपने दोस्त से हेल्प ली कि यार इसका आंसर बता दो। अब जब उसने आंसर बता दिया तो आप क्या करेंगे, उसके आंसर बताने के बाद अब आप अपना आंसर लिखेंगे। ऐसा ही है, यस और नो। अरे भाई एग्जाम में चीटिंग तो सबने की ना, इस पे तो हाँ बोलो यार, यस सर। ठीक है। अब LLM ने यहाँ पे या आपने क्या किया, अपने दोस्त से सवाल पूछ के आपने अपना जवाब लिख दिया। यानी जो फाइनल आउटपुट आपने रिटर्न करना था वो आपने यहाँ पे इस सूरत में कर दिया। तो ये 3 क्वेरीज ये काम कर रही हैं। सबसे पहले मेरी क्वेरी गई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उसको एनालाइज किया, फिर उसने अगर ये इस नतीजे पे पहुंचा कि भाई मेरे पास ये चीज़ का जवाब नहीं है तो उसने एक टूल कॉल किया। टूल अभी मेरे पास किस सूरत में, पाइथन के फंक्शन के सूरत में, ठीक है। और फिर जब उसने उस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा रिस्पॉन्स रिटर्न हो गया। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है भाई? अगर है सवाल तो पूछें जी। एक सेकंड जी, आप नहीं, फाइनल LLM ही आपको इसी की में जवाब देगा। LLM, अच्छा चले इसको, LLM जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है ना, अब ये चीज़ गौर से सुने, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी आपको रिस्पॉन्स रिटर्न करता है तो वो फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट में रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। क्या होती है? स्ट्रिंग होती है। अब ये याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी जवाब देता है ना, जो जवाब देने का मतलब ये है कि जब भी उसकी एग्जीक्यूशन हॉल्ट होती है, ख़त्म होती है, तो वो जवाब देगा स्ट्रिंग में। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना वो NLP है, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी वो लैंग्वेज जो हमारी आसानी से समझ में आ जाए। ये बिल्कुल टेक्निकल कॉन्सेप्ट है भाई। आप इंग्लिश समझ सकते हैं? अगर मैं आपको कोई सवाल पूछूं, इंग्लिश में पूछूं, उर्दू में पूछूं, आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, या मैं कोई सवाल आपको जेसन में पूछूं तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे? सोच के बताएं, इंग्लिश में या उर्दू में? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जब भी हमें कोई फाइनल आउटपुट रिटर्न करेगा ना, वो एक स्ट्रिंग में करेगा। और स्ट्रिंग क्या होती है? सिंपल एक इंग्लिश का सेंटेंस होता है। ऐसा ही है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये सब का सब जो है बड़ा टेक्निकल है, इसलिए आपको इस पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल हमेशा आपको एक स्ट्रिंग में जवाब देगा, ठीक है। इसीलिए, और इस स्ट्रिंग फाइनल अंडरस्कोर आउटपुट की जो की है, इसकी जो टाइप है वो आपके पास स्ट्रिंग होती है। ये आखिरी जो सेंटेंस मैंने कहा है ना कि इसकी टाइप स्ट्रिंग होती है,
और ये NLP में जवाब देता है। जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। अच्छा, कितने लोग, ईमानदारी से मुझे इनपुट चाहिए, ये सब टेक्निकल है, कोड आपने देख लिया बिल्कुल मिनिमल है। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके आखिर बैक बेंचर्स भी सब, कितने लोग ऐसे हैं जिनको 60% भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ईमानदारी से पता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। नाइस, माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितने लोग हैं जिनको अभी थोड़ा कच्चा पक्का है? ईमानदारी से, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ठीक है, 2 वहाँ पे, 1 पीछे है। ठीक है, कुछ है यहाँ पे, सही है, वेरी नाइस। नबील भाई, अली भाई, अहमद भाई, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के, ये कुछ लोग हैं, कुछ बॉयज़ हैं, इनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इनसे पर्सनली जाके सवाल पूछें इनको क्या मसला है। क्योंकि ये सब टेक्निकल है, अगर इनको अभी ये समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। इनके सवाल आप गैदर कर लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सवाल ऐसे हैं कि ऑन द स्पॉट जवाब देके क्लियर हो सकता है, तो वहीं पे जवाब दे दें, वरना इनके सवाल कलेक्ट कर लें और एंड ऑफ द क्लास इन्हें यहाँ बुला लें। कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होने चाहिए, विदाउट क्लियरेंस कुछ भी नहीं। अच्छा, 3-4 गर्ल्स भी थी, ठीक है, पीछे आप जाएं, वो भाई जो लैपटॉप लेके बैठे हैं ना, बिल्कुल। आपने जो हैंड रेज़ किया था ना कि आपको कुछ कन्फ्यूजन है, अहमद भाई आ रहे हैं, अली भाई, नबील भाई, आप लोग वो लास्ट ड्रॉ में जाएं, वहाँ 3-4 लड़कों के सवाल हैं। सही हो गया जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, हमारा कॉन्सेप्ट फंक्शन कॉलिंग तक यहीं तक था, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग में कॉन्सेप्ट जो था वो हमारा इधर ही तक था। अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, आप लोगों से सवाल पूछ के, और आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सही है। अभी हम क्या कर रहे थे, प्लीज़ जिन्होंने लास्ट रो में हैंड रेस किया था ना, जिनको कुछ क्लियर, नबील भाई वो देखे प्रोजेक्टर के पास 3-4 बॉयज़ हैं, अहमद भाई देख लें आप भी, और एक शायद बीच में भी किसी ने हैंड रेस किया था, वो खुद भी उनको बुला सकते हैं, अली भाई, अहमद भाई को, ठीक है। अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं और कुछ सिनेरियोज देखते हैं। अभी जो मैं प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर रहा था यूज़र को, मैंने क्या प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया यूज़र को, मुझे करंट डेट और टाइम बताओ, उसने बता दिया। अब गौर से सुने, यहाँ हुआ कि आप कुछ एक्सरसाइज और सिनेरियोज करते, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते। आज क्यों, खैर, इसको एनालाइज आप करें। अभी जो मेरे पास ये क्वेरी है, मेरे पास ये क्वेरी है, टेल मी द करंट टाइम एंड डेट। इस क्वेरी में अभी तक मैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल से एक ही सवाल पूछ रहा हूं, जिसको टूल कॉल की ज़रूरत है, ऐसा ही है। इस क्वेरी में ऐसा ही है, जिस क्वेरी है, इस क्वेरी में लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एक ही टूल कॉल करने की ज़रूरत है, यस और नो? यस। ठीक है मिस, इस क्वेरी को काम कीजिए, अपेंड करें, मतलब इसमें कुछ एडिशन करें। लगे हाथों कंटिन्यू यहाँ पे एक वेदर का प्रॉम्प्ट भी दें। एंड टेल, थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, एंड टेल मी द वेदर ऑफ कराची टुडे। सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। अभी ये मेरा एक ही यूज़र प्रॉम्प्ट चल रहा है, यानी मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहला सवाल क्या पूछा, व्हाट इज़ द करंट डेट एंड टाइम, जो पहले भी पूछा। इसी क्वेरी को कंटिन्यू करते हुए, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है ना कि भाई यहाँ पे तो डबल चल रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे डबल लाइन या मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ, सही है।
अब आपको क्लियर होगा। आई रिपीट, ये एक ही स्ट्रिंग चल रही है, दो नहीं चल रही। मैंने एक ही स्ट्रिंग में, एक ही सवाल में, एक ही प्रॉम्प्ट में दो सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे? करंट डेट और टाइम और आज का मौसम। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि डेट और टाइम तो डिक्लेयर था। यहाँ पे मिस ने क्या किया है, एक गेट वेदर का भी टूल बना दिया। यानी यूज़र इस वक्त एलएलएम के पास अगर दो ऐसी क्वेरीज जा रही हैं ना जिस दोनों को टूल्स की ज़रूरत है, तो दोनों के टूल्स मिस ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। अच्छा मिस, एक गलती कर दी है आपने, एक गलती की है। आप लोग भी इस गलती को आइडेंटिफाई करें। हो सकता है मैं गलत हूँ। यहाँ आपने दो मर्तबा डेकोरेटर लगाया है। ये एक ही मर्तबा डेकोरेटर लगाने से दोनों डिक्लेयर नहीं हो जाएंगे? यस सर। भाई ऐसे ही किया, ऊपर फंक्शन टूल है, नीचे जितने भी फंक्शन है सब डिक्लेयर हो गए। जी। अच्छा, यहाँ पे पहले तो मिस बताइए, आप गलत हैं हमें? सर मैं आपको गलत नहीं सर, हर फंक्शन के ऊपर एक डेकोरेटर लगेगा वरना वो तो मिस कुरतुलैन ये कह रही हैं कि जितने भी फंक्शन टूल होंगे सबके अपने अपने डेकोरेटर्स होंगे। सही है कि गलत? सही है। तो इसका मतलब अगर मैं 10, 20, 50, 100 जितने भी टूल्स बनाऊंगा तो मुझे क्या उतने ही डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई वॉज रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन अंडरस्कोर टूल का जितने भी मैं फंक्शंस बनाऊंगा उतने मुझे टूल्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, उतने डेकोरेटर्स लगाने पड़ेंगे। एक चीज़ क्लियर हो गई। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या है? अब मेरा प्रॉम्प्ट ऐसा है, देखिए दोनों रियल टाइम डाटा पूछ रहा हूँ मैं, डेट भी और वेदर भी। इस प्रोग्राम को चलाने से पहले जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई है कॉन्सेप्ट की, उससे दिमाग लगाएं कि अगर मैं यहाँ पे दो टूल कॉल्स कर रहा हूँ तो क्या लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल करेगा या एक को ही जवाब दे के अपनी एग्जीक्यूशन रोक देगा? दोनों को कॉल करेगा। सोच के बताएं, सोच के बताएं। दिमाग दिमाग सारा गेम दिमाग का है। मैंने कहा ना, सब चीज़ें बिहाइंड द सीन्स और इंटरनल वर्किंग। ये रही मेरी क्वेरी। मैं दो टूल कॉल पूछ रहा हूँ, दो रियल टाइम डाटा पूछ रहा हूँ। दोनों के टूल्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। जब दोनों के टूल्स प्रोवाइड किए तो फिर मेरा आपसे ये सवाल है कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या करेगा? क्या दोनों टूल को कॉल करेगा या एक को कॉल करके उसकी एग्जीक्यूशन रोक देगा? सही है, मिक्स रिस्पॉन्स है। सही है। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल कॉल करेगा? बताएं भाई क्या हो गया? डिस्कशन हो रही है, गलत हो सही हो, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ से कोई है जो कह रहे हैं कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल सिर्फ एक ही टूल को कॉल करेगा? कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल को कॉल करके रिस्पॉन्स लाएगा? सही है, नाइस, क्या बात है। चलें इस कोड को चलाएं। मेजॉरिटी ये कह रही है लार्ज लैंग्वेज मॉडल दोनों टूल्स को कॉल करेगा। इसको क्लियर कर दे टर्मिनल को। एपीआई की हटानी पड़ेगी। तो जो लोग कह रहे थे, रिस्पॉन्स क्या आया? ओके, द डेट इज 13 जुलाई 2025 एंड द वेदर ऑफ कराची इज रेनी। तो जो लोग कह रहे थे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल दो टूल्स को कॉल करेगा, वो बिल्कुल सही कह रहे थे। वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा जी, एक मिनट हैंड रेस करें, कौन कह रहा है? टाइम नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ अपनी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगाया नहीं है, सिर्फ डेट लगाई है। नहीं, टाइम भी इसी में कॉल हो जाएगा। वो मैंने नहीं लिखा है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में, आप चाहे लिख दें, वो आके दे देगा। सही है जी। किसी का कोई सवाल है
तो हमें अभी क्या प्रूव हुआ कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर एक क्वेरी में एक यूज़र के प्रॉम्प्ट में अगर 2 टूल्स कॉल भी करना चाहे तो वो कर सकता है, मना नहीं करेगा। मिस एक और काम करें, आपने टाइम का टूल प्रोवाइड किया है, यहाँ पे वेदर का टूल भी प्रोवाइड हुआ है। इससे ज़रा करंट लोकेशन मांगे और इसका टूल प्रोवाइड मत करें। अब करंट यहाँ लिख दे कराची, इसी को अपेंड करें, ठीक है। एंड व्हाट इज़ माई करंट लोकेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं टाइम पूछ रहा हूँ, वेदर पूछ रहे हैं। दूसरी चीज़ वेदर पूछ रहा हूँ, दोनों का मैंने टूल प्रोवाइड किया हुआ है, दोनों का फंक्शन प्रोवाइडेड है। अब मैं इससे करंट लोकेशन पूछ रहा हूँ और मेरे पूरे इस फाइल में करंट लोकेशन का कोई फंक्शन नहीं है। आपके सामने सिर्फ 2 ही फंक्शन टूल है, गेट वेदर और गेट डेट। करंट लोकेशन का कोई फंक्शन मैंने नहीं बनाया, ना हार्ड कोडेड बनाया, ना कोई एपीआई लगी, आपके सामने सब है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, दिमाग सब लगाएं, 2 टूल कॉल होंगे हमने देख लिया, जब तीसरे टूल की बारी आएगी तो एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या वो सॉरी बोल देगा? क्या कोई एग्जीक्यूशन में एरर आएगा? या तीसरे टूल कॉल ना होने की वजह से वो पिछले 2 भी कॉल नहीं करेगा? सोच के बताए, कोई डायरेक्ट जवाब ना दे, इस बारे को इग्नोर कर देगा। ऑप्शंस आपके पास, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्या एलएलएम 2 टूल कॉल करने के बाद तीसरे में सॉरी बोल देगा क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके पास है नहीं? यस। पहली। दूसरा, क्या तीसरी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से वो पहले भी 2 कॉल ना करेगा, नहीं करेगा? या तीसरा, वो कोई एरर प्रोवाइड कर देगा, अजीब व गरीब रिस्पॉन्स देगा? 2 को कॉल सोच के बताएं। एपीआई कॉल हुई फिर वो खुद दे देगा। अच्छा फंक्शन नहीं बना हो तो फिर नहीं देगा ना। जी आप बताएं, आप एनालाइज करें कि ये भी एक अच्छा सवाल है कि 2 टूल तो हैं इसके पास, दोनों में से पहला कौन सा कॉल होगा, डेट का या वेदर का? बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं इसमें। अभी जो मैंने पूछा उस पर दिमाग लगाएं। 2 टूल कॉल करेगा, कौन कह रहा है? हैंडल्स करें जी। डेट एंड वेदर कॉल हो जाएगा। सॉरी बोल देगा, ठीक है। चलिए मिस, अच्छा पहले मैं आप लोगों से इनपुट लूँ। कौन कहते हैं प्रोग्राम में एरर आ जाएगा? एरर आ जाएगा यानी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सही है मिस, क्वेरी रहने दे, अभी टर्मिनल पे मत जाए, अभी इनको पढ़ने दे थोड़ा। सही है, थोड़ा सा इस तरफ। सही है, एक नहीं का एरर आएगा। कौन ये कह रहा है कि तीसरी इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से पिछले 2 रिस्पॉन्स भी वो ख़राब कर देगा? सही है, कुछ इनपुट्स हैं, बाकी सब न्यूट्रल है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्यूरेट जवाब दें, मैं आपसे सिर्फ ये डिमांड कर रहा हूँ कि सब डिस्कशन में पार्ट लें, ठीक है। कितने लोग ये कह रहे हैं पिछले 2 टूल कॉल अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट सही कॉल करेगा और तीसरे में सॉरी बोल देगा? क्या बात है, ज़बरदस्त। आप लोग सब इन तो हैं डिस्कशन में, नाइस। अपनी मर्जी की लोकेशन दे देगा, मतलब वही बात हो गई ना, रिस्पॉन्स ख़राब कर देगा। जी आप कुछ कह रही थी, सॉरी। सही है, चलें मैं इस कोड को चलाएं। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी, रिस्पॉन्स का रिस्पॉन्स और टूल का टूल। इसको क्लियर कर दें। सॉरी, ये काम तो आज तक नहीं हुआ, आज क्यों होगा? हाँ वो तो नहीं बनाना, मैं इस ओ सॉरी, आई कैन ओनली गेट द डेट एंड द वेदर ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी, आई कांट गेट द करंट लोकेशन। मैं दोबारा चलाएं इसको। अब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल के मोड पर है। सर ये 4th ऑप्शन हो गया। यूवी रन मेन डॉट। ये वो वाला हुआ। ओके। अब देखें, इसको हाईलाइट करें, रिस्पॉन्स को ओके से लेके लोकेशन तक हाईलाइट करें जी। अभी मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ गया? द डेट इज सही है, वेदर भी रेनी है और आई कैन नॉट टेल द करंट लोकेशन।
तो जितनी मेजॉरिटी कह रही थी कि करंट लोकेशन नहीं बताएगा वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई पिछला रिस्पॉन्स इसने क्या दे दिया, उसने तो बता दिया नहीं, सॉरी तो उसने लोकेशन में बोला, लेकिन उसने ये ज़रूर बताया आपको कि भाई मैं लोकेशन और सॉरी डेट और वेदर बता सकता हूँ। Yes. ये सारा जो गेम है ना, बात घूम फिर के कहाँ आ गई, इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट में, जो आप दोनों शुरू से कह रही थी। आपका जो यहाँ तक सबको क्लियर है, मेजॉरिटी वॉज राइट, मेजॉरिटी वर राइट, ठीक है। ठीक है, ये मेरी क्वेरी है। सारा गेम घूम फिर के आ गया फिर से मेरे इंस्ट्रक्शंस पे। Instructions पे। आप अपने इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट को, बल्कि एक काम करते हैं, अभी डिस्कशन और थोड़ी सी लंबी है, 3:21 हो रहे हैं, इस डिस्कशन को ब्रेक के बाद करेंगे। 3:30 पे 10 मिनट का ब्रेक करें, हम दोबारा शुरू करेंगे। अहमद भाई, अली भाई और नबील भाई जल्दी से स्टेज पे आएँ।